आपने पहले देखा होगा कुली बेगार जो प्रथा जिसका वो भाया गया था, उसी स्थान पर हमारे साथ एक घटना हुई थी और ये घटना स्थल है। इस घटना स्थल पर आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये इंस्पेक्टर उस अपने पुलिस की गाड़ी के पीछे इस बंदे को पकड़ कर ला रहे हैं। अब आप चौंक जाओगे कि ये बंदा कौन है। ये बंदा कौन है ये देखिए, आप ये देखो, जूम करके देखिए, ये है विजय परियार जादू छात्र संघ बागेश्वर, बजरंग दल बागेश्वर। मतलब पुलिस और सरकार का ये षड्यंत्र था कि बजरंग दल के लोगों को बुलाकर बॉबी पवार जो मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं उनके आसपास भीड़ बजरंग दल की इकट्ठी करके नारेबाजी करवा दो और कुछ ऐसा करवा दो जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए और जिससे आसानी से बॉबी पवार को जेल भेजा जाए। तो वो उसमें नाकाम रहे, वो उनका जो षड्यंत्र वो विफल रहा। कहीं ना कहीं भगवान बागनाथ जी का आशीर्वाद हम पर था, जिस कारण ये पूरा षड्यंत्र विफल रहा। परंतु ये इसको भी कह रहे हैं, ये 16 तारीख को तमाम तथ्य कोर्ट के सम्मुख रखे जाएंगे, चाहे वो सारे जो भी हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ और एक विशेष अपील फिर से कोर्ट से ये की जाएगी कि अगर इस प्रकार की कंडीशनल बेल लोकतांत्रिक व्यवस्था में दी जा रही है तो कम से कम जो हमारे प्रदेश में जो लूट खसोट हो रही है, जो प्रदेश को भट्टा बिठा रहे हैं, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ तो हम आवाज़ उठाएंगे। और अगर इस प्रकार की कंडीशनल बेल देते हैं तो इस प्रकार की कंडीशनल बेल का हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए या तो कोर्ट हमें इस कंडीशनल बेल से मुक्त करे या फिर वही है कि रास्ता जो दूसरा जेल वाला है। क्योंकि हम तो आज कोर्ट में क्या हुआ है? आज आपकी तारीख थी। देखिए, कोर्ट में हुआ, हमने सुबह अपना पक्ष रखा है और मैंने जो पुलिस द्वारा पक्ष रखा गया उसके बाद हमने अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा था कि भाई बागेश्वर का प्रकरण, उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि जो राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास कूच किया जिसमें भू कानून मूल निवास की मांग थी, उसमें बॉबी पवार ने प्रतिभाग किया, वो भी पुलिस का आरोप था। तो जितने भी प्रोग्राम हुए, वो चाहे सचिवालय कूच हो, चाहे वो त्यूनी में जो छात्र बैठे थे उनके साथ मेरा समर्थन जो हम वहाँ गए वो है। समस्त कार्यक्रमों की उन लोगों ने परमिशन ली थी, वो चाहे राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा परमिशन ली गई मूल निवास भू कानून की, वो चाहे त्यूनी में बैठे छात्रों द्वारा उनकी भी परमिशन ली गई थी, वो भी कॉपी हमारे पास है। तो इस प्रकार पुलिस षड्यंत्र ये कर रही है सरकार के साथ मिलकर कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आगे हैं और वास्तविक मुद्दे जो हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, जिसने वास्तव में प्रदेश को झकझोर दिया है, जिन मुद्दों ने, उन मुद्दों पर हम मुखरता से बोल रहे हैं और आगे आकर बोल रहे हैं। तो सरकार को ये डर है कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान जो है, ये चुनावी नुकसान ना हो जाए, इसलिए किसी षड्यंत्र के तहत बॉबी पवार को जेल भेजा। अब क्या तारीख मिली, अगली क्या हुआ है? देखिए, तारीख इसलिए मिली है कि पहले तो हमने कोई वकील नहीं किया था, हमने खुद अपना पक्ष रखा और एक जो ट्रायल सुबह चला उसमें मैंने ही अपनी बात रखी बिना वकील के। पर जज साहब ने हमें मार्गदर्शित भी किया और ये भी कहा कि भाई आप एक वकील को ले आइए क्योंकि ये मामला आगे भी जा सकता है। तो उसके बाद जब वकील को हमने लिया तो वकील ने सबसे पहले जो उनके द्वारा जो चीज़ें रखी गई है कोर्ट में, उस सब की एक कॉपी मंगवाई गई और उस कॉपी को देखने के बाद कहा कि मुझे इसमें समय चाहिए और इसको स्टडी करके मैं इस पर जवाब बनाऊंगा। और इसके लिए नए तारीख का उन्होंने जज साहब के वहाँ प्रार्थना की और जज साहब ने जो नई तारीख को 16 तारीख को दी। अब 16 तारीख को ये देखना है कि 16 तारीख को जेल होती है, बेल होती है, ये तारीख अभी आगे बढ़ी। 16 दिसंबर को क्या ये सशर्त जो आपकी जमानत है, ये सशर्त जमानत आपकी जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने में कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध हो रही है? बिल्कुल बाधक सिद्ध हो रही है और कहीं ना कहीं मेरे संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। ये बात जज साहब के सामने जेल में या जेल में, लेकिन फिलहाल जो जेल की संभावना बन रही थी उनको कोर्ट ने फिलहाल उस पे पूर्ण विराम लगाते हुए अगली तारीख 16 दिसंबर दे दी गई है। ये सही स्थल पे आप देखें, पैराग्राफ इसके लिए लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो भाई हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे। फिर एक बार दिखाना चाहूंगा आपको कुछ विशेष यहाँ पे और बॉबी पवार बोल रहे हैं। हम लड़ेंगे। सामने से पक्ष कौन रख रहा था? उनके जो पक्ष करते हैं वो एक सरकारी उनके वकील और एक जो इंस्पेक्टर जो विवेचक है। चलिए ठीक है, बने रहे। तो उनका जब वो अपनी बात रख रहे थे, जज साहब ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया क्योंकि आरोप क्या वो सिद्ध कर पा रहे थे या उन्होंने कुछ फोन से देख के कह रहे थे कि ऐसा हुआ तो जज साहब ने उनको फटकार लगाई है कि भाई आपके फोन के माध्यम से हम ये देखेंगे जो चीजें क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार से वो नहीं कर सकता है। और एक उन्होंने जब एक बार बताया तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही बारी में ये उल्लंघन हो गया है। बहुत सारी चीजें होंगी। 16 तारीख को व्यक्तिगत रूप से आपको उपस्थित रहना पड़ेगा या फिर सिर्फ आपके जो वकील होंगे वो इस बात को? हम कोशिश करेंगे कि हम खुद उपस्थित रहें और जो भी चीजें हो हमारे सामने हो, जो भी है, तो यही हमारी कोशिश रहेगी।
तो शहीद स्मारक पर हैं हम अभी। और बॉबी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीरें हैं जब हमने बॉबी पवार से भी बात की। युवाओं का काफ़ी सहयोग रहा, कैसा लग रहा है गोनिया जी? ये और 16 तारीख और जिस तरह हमने जब पुलिस यहाँ से रिहाई के जब ऑर्डर हुए, तो जब सिद्धोवाला जेल से बाहर जब रिहाई की मोहर लगने के बाद जब गेट से बाहर चले, वो कंडीशनल बेल का जो पर्चा था वो गेट के बाहर और मुख्य गेट के बाहर और दूसरे गेट के अंदर वो पड़ा कर सुना है। तो उसके बाद कहाँ जा, उसके बाद जेल तो नहीं जा सकते थे कि रिहाई का वो लगा हुआ था, ठप्पा लगा हुआ था। और उसके बाद वो एक तरीके से धोखा है। परंतु 16 नहीं, वकील से बात करेंगे। 16 तारीख की जो डेट लगी उसमें तमाम ये बातें रखी हैं किस प्रकार से धोखे से वो कंडीशनल बेल। अगर उस दौरान जेल के अंदर पहले खड़ा कर सुनाकर बोलते कि भाई क्या है, तो वो उसके बाद हम नहीं, देखिए उस दौरान माहौल क्या था और वो सबको देखते हुए सभी लोग ये चाह रहे थे कि बॉबी पवार और उनके साथी जो बाहर आ जाए। एक सारी कंडीशन है, तो उन्होंने भी के नाते हम लोगों को बाहर लाने के लिए जो भी कंडीशन रखी वो उन्होंने शायद मान ली। डेट आगे बढ़ा के 16 तारीख कुछ होता है, कंडीशन जो पहले